तो भैया स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ, जो डाउट्स या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लगेंगे। पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। देखो, द एरिया ऑफ द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0 and tangent to curve सॉरी, ये बताना है x² + x+1 पैराबोला की इक्वेशन होती है। क्या क्या वर्टेक्स बनेंगे इसके? d कितना बनेगा? -b/2 -1/2 3/4, है ना। ये -1/2 है, तो -1, x इज इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस, ठीक है। और 1,3 के ऊपर टेंजेंट, ये ना x इज इक्वल टू 1,3, ऑब्वियसली ऐसे ही बनेगा। तो एरिया क्या बनना है? ये एरिया बनेगा भाई, मोटा मोटी हिसाब से ये लगाया हम लोगों ने, ठीक। कैसे निकालोगे? 1,3, ठीक है। x इज इक्वल टू -1, -1 + 1, ये 1, y की वैल्यू ओ -1,1, -1,1 से स्टार्ट करते हैं इसका एरिया, पैराबोला का एरिया, और कहां तक कर लेते हैं? 1 तक। -1 से 1 तक करो x² + x+1 का एरिया, माइनस कर दो किसका एरिया? इस ट्राइंगल का एरिया, इससे स्ट्रेट परपेंडिकुलर, जो खाली ट्राइंगल दिख रही है जिसके ऊपर मैं हाथ घुमा रहा हूं, इसके अंदर इसका एरिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा भाई? टेंजेंट क्या था? dy/dx। 2x + 1 at x इज इक्वल टू 1, तो 2 + 1 3, dy/dx कितना हो गया? 3 हो गया। और क्या हो गया? हाँ, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y - 3 × x - 1, और जब ये y x एक्सिस को कट करेगी तो y का कोऑर्डिनेट 0, दैट इज -1 इज इक्वल टू x - 1, मतलब ओरिजिन से पास होगी। ये हो गया ना, हो रही है, सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक है। तो भैया 0,0 से, और इससे परपेंडिकुलर डाला तो मतलब यहां पे x की वैल्यू 1, हाइट 3, ये 1, तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। कोई डाउट? हाँ, तो इसका एरिया -3/2, x³ + x² + x/2 प्लस x, सॉरी, -1 से 1 और -3/2, इसको रब कर देता हूं, तो कितना बन जाएगा? 1/3 + 1/2 + 1 माइनस ऑफ माइनस +1/3 -1/2 माइनस प्लस, (2/3) और प्लस हाफ, 4 + 3 7, 7/6, यही होगा। देखा, हमने पहली बार में बिना कैलकुलेशन मिस्टेक की आंसर निकाल लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th। शिव जी से मैसेज करके पूछना कौन से डाउट है उसके और ले लेंगे साथ के साथ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए such that the area bounded by y equal to a square x square plus ax plus 1 coordinate x, the value, find the value of parameter a such that the area bounded by coordinate axis and the line x is equals to 1 attains its least value. y is equals to a square x square plus ax plus 1 coordinate axis and line x is equals to 1 attains its least value. पैराबोला को दिखाएगा, पैराबोला को दिखाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर, मतलब ऊपर ही ऊपर कट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। लाइन एक्स इज इक्वल टू 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये ठीक। कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब एक्स को कट ये यहाँ पे कट करेगा तब इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,1। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये एरिया पूछा गया अपने से, ठीक। तो 0 से 1 ए स्क्वायर बाय 3 प्लस ए बाय 2 प्लस 1, ये पड़ता है एरिया, और ये लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट का मतलब डी ए बाई ए 2a बाई 3 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 0। ये भी देखो यार, बिना कैलकुलेशन मिस्टेक के। समझ में आ गया? आगे चले। एट्थ क्वेश्चन है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द पैरामीटर k फॉर विच द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू देखो साइन ये नेचर है साइन के एक्स, तो जीरो कब बनेगा? जीरो के ऊपर पाई के मल्टीपल्स के ऊपर बनता है, तो पाई बाय के ऊपर बनेगा ये 2 पाई बाय के हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोला कि 2/3 टाइम्स ऑफ पाई बाय के, पाई बाय के का 2/3 मतलब इधर से, मतलब ये बनेगा 2 पाई बाय 3 के,
शुभम, फाइव पाई बाई थ्री, कोई दिक्कत? तो साइन के एक्स का एरिया पहले तो 2 पाई बाई थ्री के से पाई बाई के बीच में कर ले, कोई दिक्कत? सॉरी, पाई बाई के, और माइनस टाइम्स एरिया फ्रॉम साइन के एक्स टू, कहां से कहां तक? पाई बाई के से 5 पाई बाई थ्री तक, और ये लेस देन 2 होना चाहिए, लेस देन 2, कोई दिक्कत है? 5 पाई बाई थ्री के, अरे साइन के एक्स का एरिया कितना होता है? माइनस को के एक्स अपॉन के, माइनस 1 अपॉन के, माइनस माइनस प्लस, कोस ऑफ पाई माइनस कोस ऑफ 2 पाई बाई थ्री प्लस 1 बाई के, कोस ऑफ 5 पाई बाई थ्री, ठीक है? ये क्या कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं? पाई बाई के है ना, नीचे है ना के, तो हाँ, कोस 5 पाई बाई थ्री माइनस कोस पाई इज लेस देन 2, 1 बाई के कॉमन निकाल लो, कोस पाई माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, कोस 2 पाई बाई थ्री कितना होता है? पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, कोस 60 1 बाई 2 होता है बेटा, है? क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं? माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं? 1 बाई मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था ना। अब इसमें ये इसका 1 बाई के बाहर निकाल लिया, कोस पाई बाई थ्री कितना होता है? कोस पाई माइनस पाई बाई थ्री या कोस पाई प्लस? 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो प्लस का हाफ रहेगा, माइनस कोस पाई माइनस माइनस प्लस 1, समझ में आ गया? 2 बाई के इज लेस देन 2, 1 बाई के इज लेस देन 1, के पॉजिटिव दे रखा है क्या? तो के इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, कुछ मिस्टेक की है क्या हमने? कोस पाई माइनस 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 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस माइनस हाफ है, यही आएगा। 1 बाई के इज लेस देन 1 है, तो ऑप्शन कौन सा सूट करेगा? एक सेकंड रुक जा, अगर 1 बाई के इज लेस देन 1 है, के इंटू के पॉजिटिव है तो अपन ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, के इज ग्रेटर देन 1, अच्छा उसके हिसाब से, ठीक है? तो 1 से 2 के बीच में, मैं सोचा वो सेम आंसर आएगा, ठीक है? इसमें कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहे हैं, कहां पे the area inside the parabola 5x square minus y is equals to 0, but outside the parabola this, x square is equals to y by 5, यही होगा।
y 2x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 9। ये होगा। अब x की वैल्यू जब 0, y की वैल्यू जब 0, तो x नहीं लिखा तो यही हुआ है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो नहीं सकती कभी। क्या? हाँ, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा ना, y वाला 0 कभी होगा ही नहीं। ठीक है। और जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 9, तो पैराबोला का वर्टेक्स क्या बनेगा इसका? ये वर्टेक्स ही होगा। हाँ, एक्स स्क्वायर वाली पोजीशन होगी ना, इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, इसमें आ रहा है, तो ऊपर के ऊपर बन जाएगा। इसके तो इनसाइड का और उसके बाहर का, यही तो एरिया बनेगा। अभी सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि इसमें और इसमें सिमेट्रिक के लिए एक्स को क्वाड्रेटिक होना पड़ता है। कोई दिक्कत? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लो। y/2 माइनस 9/2 इज इक्वल टू, उसका कोऑर्डिनेट कितना था? ये था x स्क्वायर इज इक्वल टू y/5। y/2 माइनस y/5 इज इक्वल टू 9/2। 3y/10 इज इक्वल टू 9/2। y इज इक्वल टू 2 पंजे 10, 15। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। y की वैल्यू 15 पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक। अब y की वैल्यू 15 तो देखो दोनों तरफ सेम आएगी, और x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी, मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? हाँ, √3, सॉरी, √3,15 माइनस √3,15। तो यहीं से इंटीग्रेट कर लेते हैं बस। कैसे करोगे समझाओ मेरे को। 0 से √3 तक इंटीग्रेट किया ऊपर वाला पैराबोला। ऊपर वाला पैराबोला मतलब y के टर्म्स में ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस नीचे वाला पैराबोला। नीचे वाला पैराबोला कितना आ जाएगा? 5x स्क्वायर dx। 2x क्यूब बाई 3 प्लस 9x माइनस 5x क्यूब बाई 3 dx। कोई दिक्कत? पुट कर दो वैल्यू तो कर। 3 दूनी 6, 6 √3/3 प्लस 9 √3 माइनस 15 √3/3। ठीक। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 और 2 ये माइनस का है ना, 9 और 2 11, 11 में 5 के 6, 6 √3। ये आंसर होगा। पेन दो एक। चौदह 17। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 12th क्वेश्चन। हिमांशु ये समझ में आ गया? ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ an इज द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब
एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स, A2 क्या होगा, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। A3 क्या होगा, सबका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या निकलेगा, 0,1 ही तो निकलेगा, इससे ले कुछ और निकल जाएगा। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी, ये तो ऐसा हो गया, ठीक। एक्स क्यूब में कैसा होगा, एक्स क्यूब में दो एरिया, दो निकल के आएंगे पॉइंट्स, क्योंकि अगर x रेज टू द पावर n माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 करें, x को बाहर निकाल लो, x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करें, तो एक तो x इज इक्वल टू 0 हो गया और एक x की पावर n इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो n माइनस 1, सॉरी, अगर n ओड हुआ तो दो पॉइंट्स निकलेंगे ना, 0,1 और 1 माइनस 1 और 0, बात समझ में आ गई। तो अब इसमें क्या बोला है, A1 इंटू A3 इंटू AN तक का जर्नल एरिया क्या होगा, इसका मतलब एक पैटर्न को फॉलो करेगा वो, ठीक है। A2 को निकाल लेते हैं, सबसे पहले क्या बनेगा, A2 का एरिया क्या बनेगा, 0 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स की पावर n कर लो, जर्नलाइज्ड के लिए, अगर इवन के लिए बात की जाए, टू के माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 के प्लस 1, ठीक है। 2 के प्लस 1 और ये एलसीएम लेंगे -2, तो 2 के -1 हो गया, ठीक है। इसके लिए तो हमने ये मान लिया, उसके लिए 2 टाइम्स ऑफ एरिया होगा, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ खत्म सिस्टम, x की पावर n नहीं मानना इसको, n प्लस 1 n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू n प्लस 1, अगर इवन है तो सिंगल आएगा और वो आएगा तो वैसे आएगा, डबल हो जाएगा उसका एरिया, तो वो 2 रेज टू द पावर n/2 तो बाहर निकाल लिया क्योंकि हाफ में आएगा, ठीक। अब यहां से देखो क्या होना स्टार्ट होगा, और ये 1/2 2 रेज टू द पावर n ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, 2 माइनस 1 1 अपॉन 3 3 माइनस 1 2 अपॉन 4, अरे बोलते जाओ ना, 3 माइनस 1 2 अपॉन 4, फिर अब इसके बाद 4 माइनस 1 3 अपॉन 5 5 माइनस 1 4 अपॉन 6, फिर 5 अपॉन, ऐसे करते 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 लास्ट में n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, कटेंगे कोई नहीं बचेगा, 2 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। 2 रेज टू द पावर
ये नीचे ले आओ, 1/2 रेज़ टू द पावर n/2 तो आ ही गया, और 2/n+1, तो इसको नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा वो है, कौन से अच्छा वो यहाँ पे n-2 अपॉन, एक मिनट से पहले n-1 n-1 -2 इंटू n-1 प्लस n, हाँ सॉरी n बचेगा, एक यहाँ पे n और बचेगा उसके फिगर में ना, क्योंकि एक छोड़ के कट रहे, तो इंटू n, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको अगर ठीक ढंग से लिखें तो 2 रेज़ टू द पावर 1 - n/2, ये आंसर हो जाएगा। इसमें बताओ कोई दिक्कत है? हम्म, 2 रेज़ टू द पावर 2 - n, भैया अकॉर्डिंग टू बुक इसने मतलब ये नीचे वाला एरिया नहीं काउंट किया, लेकिन ऊपर एरिया ऊपर वाला काउंट होगा, ठीक है। हाँ एक मिस्टेक जरूर होगी कि यहाँ पे n-1 आएगा, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, अपन n/2 ले रहे हैं, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, तो वो देख लेना। आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 किस किस का डाउट है तुम में से? डाउट the area enclosed by the curve this and the x-axis is divided by y-axis in the ratio. सर्कल के फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आई थिंक ये है ना, ये सेकंड का भी हो सकता है, दोनों का है, माइनस तो नहीं लगाओ, तो अच्छा इसके और इसका ये एरिया होगा, ठीक है। एंड √2 sin x π/√2 ऐसे बना लेते हैं अपन, ठीक, ऑब्वियसली ये तो नीचे की तरफ ही जाएगा, तो इसका तो लॉजिक ही खत्म हो गया, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कब करेंगे? ये इक्वल होंगे, तो इसका मतलब 4 - x² = 2 sin x की वैल्यू किसके ऊपर इक्वल होंगे? हैं? बोलो बोलो, π/4 पे हो जाएंगे क्या? π/4 पे तो नहीं होंगे, √2 पे, √2 पे ये 1 दे देगा, ये √2 पे √4 - 2, हाँ, तो x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 2, डन, y की वैल्यू √2 आएगी, ठीक है। देखते हैं y की वैल्यू √2 कैसे आ जाएगी, हाँ ठीक ठीक, इसके तो बाहर का एरिया, इसके बाहर का और इसका जो कवर किया, मतलब ये वाला एरिया हो जाएगा, ये समझ में आ गया?
सर्कल के एरिया में से 0 से √2 किसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे? इसका। माइनस ये 2,0 पे कट करेगा। √2 से 2 तक किसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे? √4 - x² dx का। ठीक, √2 लिख दिया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos ऑफ x π/2 माइनस का सिंबल और 2√2 2 दूनी 4 4/π। इसमें कोई दिक्कत? इसका एरिया इसका एरिया देख लो क्या निकला है। इसका एरिया निकाल लेना अपना स्टैंडर्ड वे से, जो भी निकलेगा। इसको देख लेते हैं, -4/π cos √2 कर दे cos π/2 0 माइनस cos 1 माइनस प्लस और माइनस का वो वाला एरिया, तो बन गया 4/π माइनस a² माइनस ये π/2 + 1 कैसे आ जाएगा? π/2 + 1 माइनस π/2 -1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ना। कोई दिक्कत? इसका एरिया ये आ जाएगा, ये बता दो। 4/π माइनस π/2 -1 गुड मॉर्निंग गुरु। भाई मेन फंडा इसमें यही है कि मतलब ये वाला एरिया निकल जाएगा ऐसे, ठीक है, 0 से √2 मतलब इस टाइप के सेक्टर्स में टूट के, ठीक है। और फिर आप पूरे सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा? πr²/2 मतलब रेडियस कितनी है? 2, तो π/2π हो जाएगा एरिया। तो 2π में से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देना, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² = 1 - x and the line y² = 1 - x and the lines y = mod x upon x x is equals to -1 and x is equals to half। y² = 1 - x कैसे बनेगा कर्व? मतलब y² = माइनस हाँ भाई देखो, y² = -x + 1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू +-1, और जब y 0 तो x की वैल्यू 1। y = mod x upon x, तो ये y = +-1 दे देगा, है ना। जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो y की वैल्यू 1, यही लाइन होगी। और ये करो तो ऑब्वियसली ऐसे जाएंगे, बाहर की तरफ एक्सपेंड होंगे। ठीक है, x is equals to -1, x is equals to हाफ,
ये 1,0 है तो हाफ इधर। डन। इसका एरिया क्या होगा? इसको क्लियर कर लेते हैं अपन। समझ रहे हो? मतलब यहां से यहां तक तो बन गया ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, रेक्टेंगल कितना है? ये कितना पोर्शन होगा बेटा? ये पॉइंट क्या है ये बताओ मेरे को। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, तो ये पॉइंट हो गया -1,1। ये पॉइंट हो गया -1,-1, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 2। और जब ये यहां पे इसको कट करेगा तो ये वाला पॉइंट, ये विड्थ कितनी है? 1। तो 2 × 1, ये तो एरिया हो गया 2, मतलब इस रेक्टेंगल का। अब पोर्शन बचा ये यहां से यहां तक का इंटीग्रेट कर लो एरिया और उसका डबल कर लें। यहां मतलब x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू हाफ, तो 0 से हाफ का डबल, क्योंकि ऊपर नीचे वाला दोनों आ जाएगा सिमेट्री से। ठीक है, और क्या है? y² = y √1 - x dx, 1 - x 3/2, और ये 3/2 मतलब 4, और माइनस का सिंबल 0 से हाफ। 1 - हाफ की पावर 3/2 और -0 दैट इज -1, -4/3 × 2 की पावर 3/2 और माइनस प्लस 4/3, ये 2 की पावर 3/2, 2 का स्क्वायर तो 2 √2, और ये 2 था। 3 × 6 10/3 - √2/3, 10 - √2/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर होगा। यही आ रहा है क्या? हाँ भाई, ये तो हम भूल ही गए थे सिग्नम में, तो वो बाय मिस्टेक ले गए थे हम। यहाँ पे ये नहीं देखा था x > 0 और x <0 पे। तो ये एरिया बनेगा, क्योंकि when x > 0 तब y = 1 है, और when x > 0 y = -1 है। जब x की वैल्यू <0 होगी तो ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी ना, ये x = -1 और ये x = हाफ वाली लाइन। इसका एरिया बताना है, तो इसका एरिया क्या होगा? देखो y = 1, ये हाफ यहां तक, इसमें से हम जो रेक्टेंगल ने कवर, जो पैराबोला ने कवर किया है उस एरिया को सबट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब ये 1, x की वैल्यू मतलब ये विड्थ हाफ रहेगी और ये 1 आ जाएगी, तो टोटल एरिया कितना होगा? 1/2। 1/2 किसका एरिया होगा? रेक्टेंगल का एरिया, मतलब इस कंप्लीट का। उसमें से ये पैराबोला ने जो 0 से लेके 0 से हाफ तक का एरिया वो किया उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। 1 - x 3/2, तो 3/2 विद माइनस सिंबल और 0 से हाफ, तो हो गया -2/3, तो 1 - हाफ की पावर 3/2 मतलब 1/2 3/2 और -1। ठीक है, तो इसको कर दिया तो -√2/3 और माइनस +2/3। उसमें से क्या, किस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको? हाफ में से, तो हाफ माइनस प्लस और ये माइनस हो गया 3 -4 कितना हो गया? -1 -1/6 √2/3 -1/6, तो एरिया हो गया ये। ठीक है, क्या हो गया? कुछ डाउट है? दोबारा बोलो। हाँ
ये 2√2 कैसे होगा, 2^3/2 है, ये 2^1 है, अच्छा नीचे √2 आ जाएगा, ये 1/3√2 होगा, सॉरी। अब ठीक है, इसमें देखो ये वो वाला पोर्शन तो 1 और ये वाला पोर्शन भी 1, बोले रेक्टेंगल का एरिया तो 1 आ गया, लेकिन अब की बार पैराबोला में से रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो पैराबोला का एरिया तो यही होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना था, -2/3, 1 - x⁻³ ठीक है। अब की बार लिमिट्स चेंज कर देंगे, इसकी लिमिट्स कितने से कितने तक होगी, यहाँ पे कितने पे कट कर रहा है, x = -1 पे, -1 से 0, ठीक है। तो 0 -2/3 बाहर निकाल दिया, तो 0 पुट किया तो 1, और फिर माइनस का सिंबल, माइनस प्लस, सॉरी हाँ ये वाला -2^3/2, ठीक है। अब उसको रेक्टेंगल वाले में सब्ट्रैक्ट कर लेना, जो रिक्वायर्ड एरिया है आपका वो आ जाएगा, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th, area enclosed by the curve and x एक्सिस। ये एरिया बताना, y = log x विल x की वैल्यू -e पे सब कुछ शिफ्ट हो गया, और जब x की वैल्यू e होगी तो log e कितना देता है 1, x की वैल्यू 0 होगी तो log e विद बेस e 1 आ जाएगा, तो बोले इधर से कट होगा, इस टाइप से कर्व जाएगा इसका, ठीक है। और इसकी वैल्यू जब कितनी बनेगी, यहाँ पे 1 होना चाहिए, x + e की वैल्यू 1, तो 1 - e, ऑब्वियस बात नेगेटिव आएगा। x = log of e विद बेस 1/y, ऑब्वियसली बात है y पॉजिटिव होना चाहिए तभी तो डिफाइन होगा, है ना। y = e⁻x का कर्व बना दो, ठीक है। y = e⁻x, लेकिन साथ के साथ कंडीशन y सिर्फ पॉजिटिव हो। कैसा बनता है, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 1, यहीं से पास होगा। x की वैल्यू जैसे जैसे नेगेटिव होती रहेगी, y की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाती रहेगी, इस टाइप का कर्व दे देगा, कोई दिक्कत, ठीक। एंड द x एक्सिस। अब अपने को क्या करना है, पहली बात तो इसका ये वाला एरिया निकालना है, और इसका यहां से इन्फिनिटी तक का वो तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि e⁻x, ठीक है। तो इंडिविजुअल एरिया हो गया, ये हो गया 1 - e से लेके 0 तक, 1 - e से 0 तक किसका एरिया, इसका एरिया, log of x + e विद बेस e, प्लस 0 से इन्फिनिटी तक e⁻x का एरिया। log of e विद बेस x + e का इंटीग्रेशन क्या होता है, x - 1 एरिया, देखो इसका क्या होगा, log of x + e इंटू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + e, और इसका एरिया x, तो +e - e कर देंगे, x log of x + e -1 - e/x + e का इंटीग्रेशन, तो x log of x + e माइनस इसका इंटीग्रेशन x माइनस प्लस e log of x + e, और लिमिट्स पुट कर देंगे कहां से कहां तक, 1 + e से 0 तक, 0 0
ई ये तो ई बन गया स्टार्टिंग का, तो 1 माइनस, हाँ ये तो कर देंगे स्टार्टिंग की, तो ये ई बनेगा सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। माइनस 1 माइनस ई पुट करने पे log 1 0, माइनस और ये माइनस माइनस ये प्लस दे देगा 1 माइनस ई, फिर माइनस था ई और 1 माइनस ई वो 0 बन जाएगा, 1 आ जाएगा उसका एरिया, ठीक है। तो ये एरिया तो आ गया अपने पास 1, इसको इंटीग्रेट कर लेना अलग से, 1 आ जाएगा, वो वहां पे कर दिया मैंने। और ये e रेज टू द पावर माइनस एक्स विद माइनस का सिंबल 0 से इन्फिनिटी, तो 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e रेज टू द पावर 0। e रेज टू द पावर इन्फिनिटी कितना होता है 0, माइनस e की पावर 0, -1 + 1 2, ठीक है। तो 2 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बाकी बाद में करेंगे, ठीक है। जो शिव जी के होंगे वो बाद में बता देंगे, कल वाले उसमें सर आ गए होंगे, सर से क्लास ले लेना 10 बजे।